स्टार्ट में जो भी कोई अपना काम शुरू करता है ना, वो उसी को पता होता है कि उसने किस तरह से स्टार्ट लिया है। अब मैं भी कितनी मजबूरी के साथ, कितनी परेशानी के साथ ये सारा काम कर रही होती हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, अल्लाह ताला जानता है, और जो मुझे देख रहे होते हैं ना काम करते हुए, वो जानते हैं। ये फॉन्डेंट का काम मैं कमरे में कर रही हूँ क्योंकि नीचे किचन में ना बहुत गर्मी हो रही होती है। एक तो फॉन्डेंट भी मेल्ट हो रही होती है क्योंकि इसमें शुगर होता है, और ऊपर से फिर चक्कर आ जाते हैं किचन में काम करते करते, तो इस वजह से मैं रूम में ही कर रही थी। और यहाँ पे मेरे पास अभी वो टेबल एक लेना है मुझे, अल्लाह करे कि मैं ले पाऊँ वो जल्दी ही, जिस पे मैं पूरा केक वगैरह का अपना काम कर सकूँ। ये इस तरह की छोटी मोटी टेबल्स पे ना काम करने में मज़ा नहीं आता और फिर वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता। खैर, ये शेख साहब बन गए। हज मुबारक का मुझे केक बनाना है, और फॉन्डेंट वर्क करना ऐसा ही है जैसे हम बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाते थे ना, सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही है, और बड़ा मज़ा आता है इसको करने में माशाल्लाह। और मेरे पास ना ऑप्शंस आते ही नहीं हैं कि मैं क्या-क्या बना सकती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि इंसान हैं, और कर सकते हैं आप लोग ना। तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिले तो इंसान काम करे ना। अब ये अपॉर्च्युनिटी मिली थी मुझे, और ये बस नॉर्मल केक ही था हज मुबारक का, लेकिन इसके ऊपर फॉन्डेंट वर्क मैंने खुद से किया क्योंकि मुझे केक कवर करना था। आगे आप लोगों को पता है कि लोग फिर देखते हैं तो ऑर्डर्स देते हैं कि भई ये बना सकती हैं। लेकिन आज मैं अनाउंस कर रही हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग कस्टमाइज़ेशन जैसी भी मर्ज़ी हो फॉन्डेंट की, आप पूछ सकते हैं कि ये मैं बना सकती हूँ, तो इंशाल्लाह वो बन जाएगा। लेकिन जो और दूसरी चीज़ें लगी हुई होती हैं ना, एक्स्ट्रा टॉपर्स वगैरह, वो फिर ज़ाहिर बात है बाय करने पड़ते हैं। अगर उसके लिए आप लोग एग्री करते हैं तो वो मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा नहीं मिलेगा। इस स्पंज की रेसिपी मुझसे बहुत सारे लोगों ने, मेरे अपने बहन भाइयों ने भी मांगी हुई है, लेकिन बस मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी से बनाना शुरू करूँगी इसको, कि मैं इसकी डिटेल वीडियो के साथ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि फास्ट फॉरवर्डिंग में ना किसी को समझ नहीं आता है। आज आप लोगों से ना मैं एक बहुत मज़े की बात शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं शेयर करूँगी। याद करें कि जब हम कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं ना, तो एक सूट लेने के चक्कर में मतलब कि कई सूट खोल-खोल के हमें शॉपकीपर दिखा रहे होते हैं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ देखें। लेकिन मेरी शुरू से आदत यही रही है कि मैं ज़्यादा फैलावा नहीं करने देती, और वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। शॉपकीपर का काम होता है, वो हमें दिखाते हैं और फिर हम चीज़ लेते हैं। सेम एज़ इट इज़ अब मेरे साथ भी हो रहा है, और अब तो मुझे उन शॉपकीपर्स की बहुत ज़्यादा कदर हो गई है जब से मेरे साथ ये सब होने लगा है। केक की पिक्चर्स दिखा दें, प्राइस बता दें, ईच एंड एवरीथिंग आप पूछ के चले जाते हैं। उसके बाद पता चलता है फिर 2 दिन बाद कोई नए केक की वीडियो और पिक्चर्स वगैरह लेके आ रहे होते हैं, आप इस तरह के केक बना सकती हैं। यू नो व्हाट, कि यार आप पूछ रहे कुछ हो और फिर 2 दिन बाद कुछ और पूछ रहे हो। उसके बाद आपने बनवाना कुछ नहीं है। जो ऑर्डर्स देने वाले लोग होते हैं ना, वो झटपट दे के चले जाते हैं। ठीक है, मानते हैं कि आपका पैसा हक हलाल का है, आपको हक हलाल की ही रोज़ी और मतलब चीज़ चाहिए, ठीक है मिल जाएगी, लेकिन आप इस कदर परेशान ना करें कि अगला इंसान बोले कि यार मुझे आपका ऑर्डर मुझे लेना ही नहीं है। रिसेंटली भी मेरे साथ इसी तरह का हुआ कि मैं उनको एक-एक चीज़ की प्राइस बता रही हूँ, फिर वो मेरे दूसरे मैसेज को किसी और मैसेज के साथ कन्वर्ट करके आप ये कर दें, आप वो कर दें। मतलब इतना मुझे परेशान कर दिया ना कि मैंने उनको कहा कि प्लीज़ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। एक ही क्वेश्चन को वो डिफरेंट तरह से कर के मुझसे पूछ रही थी। ऐसे कस्टमर्स ना बहुत लहू पी जाते हैं यार। मुझे अल्लाह ताला बस ऐसे लोग दें, अच्छे-अच्छे से प्यारे-प्यारे से, जो आएँ और झटपट से ऑर्डर दे के चले जाएँ। मैं मना नहीं कर रही कि आप कन्वर्सेशन ना करें, ठीक है करें, लेकिन केक के अकॉर्डिंग करें ना आप। आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करके और उसके बाद आपका ऑर्डर ₹1 का भी ना आए, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। आप किसी का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? और सबसे पहली बात, जब आप वीडियो देख रहे होते हो ना, गौर से उसके कैप्शन में कहीं न कहीं मेंशन ज़रूर होगा कि बंदी कहाँ की है। तो कराची अब मैं लिखने लगी हूँ, और कराची में ही डिलीवरी होती है। केक बहुत नाज़ुक चीज़ होती है, इसको दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी सिटीज़ में नहीं भेजा जा सकता। और उसके आप लोगों को जब पूरी कन्वर्सेशन हो जाती है, सिटी पूछो तो भई लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये ऐसे निकलते हैं। फिर उसके बाद जब मना किया जाता है तो प्लीज़ की एक लंबी कन्वर्सेशन चलती है, उसको समझाने में इतना टाइम गुज़रता है कि एट द एंड मेरे को स्टॉप करके ब्लॉक करना पड़ जाता है। और मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, आपकी मोहब्बत है ये सब, लेकिन इतना मत परेशान किया करें कि कोई तंग आ जाए, क्योंकि हम भी काम कर रहे होते हैं ना। बाज़ औक़ात मुझे वॉइस ओवर करनी होती है, उसमें टक 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 मैसेज आ रहे होते हैं। एक साहब ने तो इतना तंग कर दिया कि यार रात के 2 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे बच्चे सोए थे, और उनके मैसेजेस पे मैसेजेस, एंड मैंने उनको कहा कि भई मैं अभी आपको रिप्लाई नहीं कर सकती। ज़ाहिर बात वो थी इस केक की फाइनल शक्ल। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।